एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। दूर हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में जरूरी वैक्सीन की कमी हो गई है। पाकिस्तान में भारत से आने वाले एंटी रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी। सिंधु का पानी तो ट्रेलर था, अब भारत सरकार बैक टू बैक पाकिस्तान को ऐसा तमाचा जड़ रही है कि आतंकियों का आका अपनी चोट पर मलहम लगाने के भी काबिल नहीं रह गया। वो इलाज जिसके हवाले से ये बात पूरी दुनिया में राइज है कि जंग भी हो, इलाज नहीं रुकना चाहिए। दुश्मन हमलावर हो, मिसाइल गिरा रहा हो, उस वक्त भी अस्पतालों का ख्याल रखा जाएगा। आज 7 जनाजे एक वार्ड से उठे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। एंटी रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई है। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। मरीज मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक ये किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें, हमने कौन सा आइटम बम मार दिया है। There is a dangerous shortage of medicines in Pakistan, but Pakistan does not have the money to pay for those medicines. That's because it is trying to avoid bankruptcy. घर में डायबिटीज के मरीज हैं. Even being a chairman of Pakistan Pharmaceutical Association, for me it gets difficult to procure an insulin. इंसुलिन और ये बाकी कैंसर ड्रग्स का मसला ये इंपोर्ट होती है। उधर रावलपिंडी में जान बचाने वाली अद्वियात इस वक्त मार्केट में नापैद हो चुकी हैं। हम ये देखते हैं कि अवाम जो है वो लाखों का बिल अदा कर रही है। एक रिक्शे वाला अपना रिक्शा चला रहा है, बाप जो है वो अपनी बेटी की जेवर बेच रहा है, अपनी बेटी के कान के बालियां बेच रहा है। बेटी की एज 1.5 साल है, पहले बहुत आसानी से मिल जाती थी मेडिसिन, लेकिन अब वो नहीं मिल रही मेडिसिन। डायलिसिस पे हूँ, पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अद्वियात तकरीबन 30% महंगी होगी। अब बीमारी का इलाज और दर्द की दवा का हसूल आसान नहीं, क्योंकि दवाएं सिर्फ महंगी नहीं नायाब भी हो गयी। दिल के अमराज हो या कोई और बीमारी, मतलूबा दवा के लिए शहरी मेडिकल स्टोर्स के चक्कर पर चक्कर लगाने लगे। उधर रावलपिंडी में जान बचाने वाली अद्वियात इस वक्त मार्केट में नापैद हो चुकी हैं। वो अद्वियात जो कि जान बचाने में मुआविन साबित हो। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जब से पहलगाम हमला हुआ है, भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए न केवल पानी की आपूर्ति रोकी है, बल्कि जरूरी दवाइयों की सप्लाई भी पूरी तरह से बंद कर दी है। इससे पाकिस्तान के अस्पतालों में हाहाकार मच गया है। फार्मेसी में दवाइयां खत्म हो चुकी है और जनता सरकार के खिलाफ नाराज है। भारत का यह कदम पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीति के खिलाफ एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने समेत कई कदम उठाकर पाकिस्तान की हालत पतली कर दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान भेजी जाने वाली दवाओं और मेडिकल उपकरणों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी, ताकि उनके निर्यात पर रोक लगाकर पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जा सके। वो इलाज जिसके हवाले से ये बात पूरी दुनिया में राइज है कि जंग भी हो, इलाज नहीं रुकना चाहिए। दुश्मन हमलावर हो, मिसाइल गिरा रहा हो, उस वक्त भी अस्पतालों का ख्याल रखा जाएगा। आज 7 जनाजे, मैं बड़े क्रेडिबल वे में बता रहा हूं, 7 जनाजे एक वार्ड से उठे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। मरीजों वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मरीज थे मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक ये किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें, हमने कौन सा आइटम बम मार दिया। घर में डायबिटीज के मरीज हैं। Even being a chairman of Pakistan Pharmaceutical Association, for me it gets difficult to procure an insulin. इंसुलिन और ये बाकी कैंसर ड्रग्स का मसला ये इंपोर्ट होती है। उधर रावलपिंडी में जान बचाने वाली अद्वियात इस वक्त मार्केट में नापैद हो चुकी हैं। वो अद्वियात जो कि जान बचाने में मुआविन साबित हो सकती हैं, वो यहाँ बन ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है। अच्छा, मरीज थे मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक ये किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें, हमने कौन सा आइटम बम मार दिया। मरीज ने कहा कि जनाब मेरे वो लिया कमर से सैंपल लिया है तो मुझे दर्द हो रही है। वो कह रहा है कि हमने कौन सा आइटम बम मार दिया है। ये डॉक्टर के अल्फाज हैं। मेरी बेटी को 22 दिन हो गए, मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। बेटी का लीवर तिल्ली बढ़ी है, पेट से अब ना वेन्स नजर आनी शुरू हो गई हैं। जिधर जाते हैं या डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। अभी मैं रिसेप्शन पे आया हूँ कॉल करके, तो उन्होंने बोला जी आप आ जाएं, आपका इलाज होगा।
मैं रिसेप्शन पे, उन्होंने बोला जी आप उधर चले जाएं। उधर गया तो डॉक्टर कह रहे हमने तो काम ही नहीं करना, आप चले जाएं। मैंने कहा बच्ची मरने वाली है और उसका देख लें, तो कह रहे बच्ची किसकी, आपकी, हमारी थोड़ी है यार। तो फिर इन हॉस्पिटलों का कोई फायदा तो नहीं है ना, कहने का मकसद है जब वहाँ इतनी जलील होगी, तंग होगी इंसान की, तो मरेगी फिर, तो फिर इनका फायदा कोई नहीं है। बस अब हम तभी भाई आते हैं, उसको मोटरसाइकिल भी चोरी हो गए। 3 दिनों का रोज आते हैं, मरीज नहीं देखते, मरीज को ऑपरेशन हो रहा था, मरीज नहीं देख रहा। अभी मोटरसाइकिल भी किसने चोरी करके ले गए, पर्ची भी हमारे पास मरीज दिखाया नहीं गया और मोटरसाइकिल भी गवा गए। हम हर चीज में एक अकड़ दिखाते हैं, एक ईगो दिखाते हैं कि नहीं यार हमने कोई तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तिजारत नहीं भी करनी और फिर भी वैक्सीन और जस्ट मेडिसिन नहीं आ रही। इवन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहां पर जाने से ये होगा कि वहां पर टिकट नहीं जहाज की खरीदी जाती, इंसान होगा बॉर्डर के जरिए वहां पर वीजा दिखाता और चला जाता, और ट्रेन में चला जाता, किसी भी तरह से चला जाता है, मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहां पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहां पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहां के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहां की वाह करते हैं कि यार वहां पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जो बिल्कुल मतलब कि गर्दन नहीं टिक रही थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया, गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ। और डॉक्टर का मसला, हाँ, और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे, तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लग रहे हो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जी आप पर्ची बनवाएं, ऊपर डॉक्टर मेडिसिन लिख देंगे, कहाँ से मिलेगी, जाएं जी ये स्टोर से, और हजारों रुपए की दवाइयाँ, क्या फायदा सरकारी हॉस्पिटल का। मैंने खुद देखा है, हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें मेडिसिन रखी जाती है, वहाँ पे हर तरह की मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं, लेकिन जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं ना, जो उन चेयर्स पे बैठे होते हैं, जिनके परमिशन के बगैर मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती, वो उस मेडिसिन को हाथ नहीं लगाने देते, और उस मेडिसिन से भी करप्शन होती है, और वो मेडिसिन आगे दुकानों तक जाती है और वो लोगों को पैसों में दी जाती है। सिंधु का पानी तो ट्रेलर था, अब भारत सरकार बैक टू बैक पाकिस्तान को ऐसा तमाचा जड़ रही है कि आतंकियों का आका अपनी चोट पर मलहम लगाने के भी काबिल नहीं रह गया। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में जरूरी वैक्सीन की कमी हो गई है। पाकिस्तान में भारत से आने वाले एंटी रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई है।